नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उनकी मदद कर सके उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग में। उनके गोल्स कैसे पूरे हो सकते हैं, जो उन्होंने तैयारी की है पोर्टफोलियो प्लानिंग की वो सही है या फिर नहीं। हर तरीके का कंफ्यूजन योर मनी करता है दूर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो #आस्क योरमनी लिखकर अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। आज हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे कि अगर कोई भी अपना कोर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप या फिर मिड स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ, तो क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, कितना एलोकेशन किस फंड की तरफ होना चाहिए, एग्जैक्टली एक सही और सटीक या फिर कहीं सैटेलाइट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? धन्यवाद दीपाली जी। देखिए दीपाली, बहुत इजी और सिंपल है यदि अगर हम हर एक चीज को अपने गोल के साथ जोड़ दें। अब आप देखें ब्रॉडली लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं जनरली, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज और रिटायरमेंट। अब जैसे अगर ये तीन बड़े गोल हैं तो आपको तीन फंड इनके साथ में लिंक कर देने चाहिए। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो उसमें आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं या आप कोई एक अग्रेसिव फंड ले सकते हैं इसमें। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइफ के और कौन से गोल होते हैं। एक जनरली आपके हो गया कि घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है। अब इस केस में अगर आप देखें, अगर मैं इसको मिड जो मिड टर्म गोल ले लूं कि मान लीजिए 5 से 10 साल के बीच में आपको एक गाड़ी खरीदनी है और घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट जुटानी है, तो एक मीडियम टर्म गोल हो गया। तो 2 फंड्स इसके लिए ले लीजिए। तो कैसा हो गया, 3 फंड्स, 2 ये हो गए। और फिर आपकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए 1 से 2 फंड। सो बेसिक आइडिया ये होता है कि कोई भी पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पोर्टफोलियो की इतनी लंबी लिस्ट हो जाए कि वो पोर्टफोलियो का पूरा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो अपने गोल्स के साथ जब आप लिंक करेंगे तो आपको ये लगेगा कि 6 से 7 फंड काफी हद तक ठीक है। और दूसरा ये भी है कि आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, तो इसी तरीके से जो ऑल वेदर फंड्स हो गए या आपका कोर पोर्टफोलियो हो गया, वो आपका फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप फंड्स, इस तरीके के फंड्स के थ्रू हो सकता है। और जो लॉन्ग टर्म हो गए आपके, उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, और कुछ हो गए जो आप थोड़ा सा साइक्लिकल प्ले लेते हैं जैसे थीमेटिक या सेक्टोरल फंड। 1 या 2 फंड जिसपे आप गोल्ड एंड सिल्वर फंड भी हो सकता है, ये लेके आप एक 7-8 फंड्स की बास्केट के बियॉन्ड नहीं जाए तो बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो कार्व आउट हो सकता है। एक चीज़ और बताइए, जो भी पोर्टफोलियो कंपोजिशन करे कोई भी इन्वेस्टर, या ऑलरेडी किया हुआ हो या करने का प्लान कर रहा हो, गोल्ड सिल्वर एज एन एसेट क्लास ऐड करना कितना इम्पोर्टेंट है? बिना ऐड किए भी काम चल सकता है या फिर थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए, कंसीडरिंग जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस सोने और चांदी दोनों ने ही दिखाई है इस साल की शुरुआत से लेकर हर एसेट क्लास के अगेंस्ट? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज हम पहले जनरली क्या बोलते थे कि गोल्ड इज एन हेज, गोल्ड हेज है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देख लें 25-30 साल की, 2 एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करता है वो है आपके इक्विटीज या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। टू बी प्रिसाइज, गोल्ड जिस तरीके से अगर आप देखें पूरे 15-20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड ने भी दिया है। और ऑब्वियसली अब सिल्वर, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ गई है, अब सोलर पैनल्स में या सेमीकंडक्टर्स में इसकी यूसेज हो गई है, फार्मा कंपनीज में इसकी यूसेज हो गई है, तो सिल्वर भी कहीं ना कहीं गोल्ड के तरह रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी तेजी से उसमें इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। तो गोल्ड सिल्वर आपका एज ए पार्ट ऑफ योर टैक्टिकल एलोकेशन जो हो गई एसेट, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि आपका रियल एस्टेट हो गया, लिक्विड एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हो गए, और तीसरा आपका जो कमोडिटीज हो गई उसमें गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन में अगर आप ले लें, आजकल फंड हाउसेस अब लेके आना शुरू हो गए हैं। जैसे मेरे ने अभी एक फंड लॉन्च किया है, गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड, उसी एक फंड में ही गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर है। या कई मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर का, जैसे आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड है, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और अदर कमोडिटीज भी हैं। तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज बाय वे ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग अगर एसेट क्लास देखेंगे तो टॉप पे आपका इक्विटीज आती हैं, सेकंड नंबर पे जो है कमोडिटीज में स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर है। ओके अच्छा, एक चीज़ और फाइनली विकास जी, इसके बाद क्वेरीज की तरफ बढ़ेंगे। यूजुअली हम पोर्टफोलियो में देखते हैं, योर मनी के थ्रू ही हमें जो काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं,
काफ़ी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहां पर इन्वेस्टर्स ओवर इन्वेस्टेड होते हैं, कहीं पर अंडर इन्वेस्टेड होते हैं, एक फंड हाउस के काफ़ी सारे कैटेगरीज ले लेते हैं या फिर सिमिलर कैटेगरी के अलग अलग हाउसेस के फंड ले लेते हैं। इसको लेकर क्या सजेशन आपका रहेगा, किस तरीके से एक इन्वेस्टर को हैंडल करना चाहिए, फंड कैटेगरी हो या फंड हाउसेज हो, वहां पर ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट? वाली अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो आप देखें वैसे ही बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। जैसे फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी एक अलग से है, मल्टी कैप स्ट्रैटेजी एक अलग से है, उसके बाद में बहुत सारे फोकस फंड्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस साइकिल कैटेगरीज आ गई हैं अभी। उसके अलावा मिड कैप अलग से कैटेगरी है, स्मॉल कैप अलग से कैटेगरी है। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे निवेशक, जैसे मान लीजिए लार्ज कैप फंड कोई एनएफओ आ रहे हैं, तो एनएफओ के चक्कर में उनके पास में 3-3, 4-4 लार्ज कैप फंड हो गए। अगर आप ओवरलैप देखेंगे तो ऐसे लार्ज कैप फंड्स का 60 to 70% का ओवरलैप हो जाता है, जो कि पोर्टफोलियो की जो एफिशिएंसी को कम करता है। तो ऐसे केस में ये देखना जो अंडरलाइंग एसेट्स है आपके फंड में, फैक्ट शीट्स आती हैं, हर एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है, हर एक फंड की आप देखेंगे तो उसमें अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, कितना एक्सपोजर कौन से सेक्टर में, वो सब दिया जाता है। तो मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहिए, और जो जो फंड्स उन्होंने लिए हैं उसमें आप देखिए कि अंडरलाइंग में बैंकिंग एक्सपोजर कितना है, ऑटोमोबाइल का एक्सपोजर कितना है, कितना फार्मा का है, कितना आईटी सेक्टर का है। उसको देखते हुए जब आप पोर्टफोलियो कार्व आउट करते हैं तो ओवरलैप जितना कम होगा उतना अच्छा होगा पोर्टफोलियो के लिए। और तीसरा ये है कि अगर आपने स्ट्रैटेजीज अलग अलग लेना शुरू कर दी तो बहुत हद तक चांस है कि आपका ओवरलैप नहीं होगा। कि जैसे मान लीजिए अगर आपने एक फोकस फंड ले लिया, एक आपने स्मॉल कैप फंड लिया है, एक अगर आपने मिड कैप फंड ले लिया, एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, एक मल्टी कैप फंड ले लिया, तो ब्रॉडली हालांकि इसमें भी ओवरलैप होगा बट वैसा नहीं होगा। वो हो सकता है 20-25% तक का ओवरलैप दिखे आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 70-80% पोर्टफोलियो जो है वो ओवरलैप हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सेम कैटेगरी के अगर आप फंड्स खूब सारे लेना शुरू कर देंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे रहा है। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं हम कि पोर्टफोलियो में 3-3, 4-4 स्मॉल कैप फंड्स हो जाते हैं, वो भी गलत है। तो इसीलिए एक एक स्ट्रैटेजी लें और 6-7 फंड्स का एक बास्केट क्रिएट करें, वो बहुत अच्छे से आपका पोर्टफोलियो जो है कार्व आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्वेरीज को शामिल करते हैं शो में। और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, जगदीश हैं हमारे साथ सऊदी अरेबिया से। जगदीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार दीपाली जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम अपने पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा है, सेविंग्स और कॉर्पस और गोल्ड सारे भेजे हैं। बस एक बार रिव्यू करना है मैम कि कैसा है, कुछ चेंजेस करना है, स्विच आउट करना है। एक बेटा है और एक बेटी है और दोनों के लिए टारगेट्स है और मेरा रिटायरमेंट का गोल है उसके अंदर। ओके तो मैं इनके क्वेश्चंस की थोड़ी और डिटेल्स बता देती हूँ विकास जी। इनकी 39 इयर्स एज है और 1.25 लाख की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए जगदीश जी, आपका अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी लगभग? 80 लाख तो म्यूचुअल फंड में हो गए और शेयर मार्केट को मिला के करीब 40 लाख, तो करीब 1.25 करोड़ का अभी है कॉर्पस मेरे पास। ओके 1.25 करोड़ का कॉर्पस है इंक्लूडिंग इक्विटीज, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में 80 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। 15 साल में बेटे की पढ़ाई शादी के लिए 3 करोड़ चाहिए, 12 साल में बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 2.5 करोड़, 55 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और तब इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 2 लाख की मंथली इनकम चाहिए। एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 30,000, 20,000 आईसीसी प्रो ब्लू चिप निपॉन इंडिया ग्रोथ 20,000, 20,000 यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 15,000, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज 10,000, आईसीसी प्रो रेगुलर गोल्ड सेविंग 5,000 और ग्रो का निफ्टी ईवीएन न्यू एज ऑटो ईटीएफ फंड ऑफ फंड 5,000। बताइए क्या सजेशन के लिए। जगदीश जी आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात है हम आज बात ही गोल प्लानिंग की जब कर रहे हैं तो आपने बड़े डिफाइंड गोल रखे हैं अपने, और ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से शेप अप हो रहा है और किस तरीके से मेरे गोल पूरे होंगे। एज फार एज जो अपने फंड्स की बात की तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि उसमें कोई चेंजेस की जाए, एक्सेप्ट और 1 or 2 चेंजेस जो आप चाहें तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आईसीआईसीआई लार्ज कैप की जगह पे आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप ले लेंगे, वो आपका एक बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपके पास में एक अच्छा 10 से 12 साल का 15 साल का जो है टाइम होराइजन है।
इसके अलावा आपने दो फंड जैसे लिए हुए हैं कि आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 एक लिया और एक आपने यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स लिया हुआ है। हालांकि आजकल बहुत सारे फंड्स ऐसे हो गए जो सिंगल फंड में ही आपको निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का एक्सपोजर मिल जाता है, बट समहाउ अगर दो भी हैं तो चलेगा, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आईसीआईसीआई लार्ज कैप की जगह आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप ले लेंगे तो एक बेटर विकल्प रहेगा। उसके अलावा आपके जो गोल्स हैं, अब मैं अगर खाली म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लेता हूं कि 80 लाख का आपका म्यूचुअल फंड का कॉर्पस क्रिएट हो चुका है, 1.25 लाख की आप एसआईपी कर रहे हैं, यदि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलता हूं कि मान लीजिए 12% की ग्रोथ रेट से आपका पोर्टफोलियो बढ़ा, तो पहला गोल जो आपका आएगा वो आएगा 12 साल में। तब तक आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस जो सिप आप कंटिन्यू करेंगे तो लगभग 7 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। अब आपका जो पहला गोल आता है 12 साल में, उसमें आपको 2.5 करोड़ की जरूरत है। उस समय यदि आप 2.5 करोड़ विड्रॉ कर लेंगे और सिप अपनी कंटिन्यू रख रहे हैं, जो बाकी का 4.5 करोड़ बचा वो प्लस आपकी जो एडिशनल सिप है, दूसरा गोल जो होगा अगले 3 साल में आएगा। तब तक आपका ये पोर्टफोलियो, यही अगर मैं 12% से लेता हूं तो रफली 6.86 करोड़ के आसपास होगा। अगेन आप उसमें से 3 करोड़ का विड्रॉल जो चाहते हैं वो आप करेंगे। अब जैसे आपने 3 करोड़ का विड्रॉल कर लिया, आपके पास रह गया 3 करोड़ 86 लाख, और उसके इमीडिएटली 1 साल के बाद आपका जो है अगला गोल, जो आपका फाइनल रिटायरमेंट का किटी है वो क्रिएट हो जाएगी। वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ के आसपास होगी। अब यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि जब आप रिटायर होने वाले होंगे उस समय आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एक कंजर्वेटिव फंड्स के थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेंगे, जहां से मैं ये मान के चलता हूं 9 to 10% का ग्रोथ रेट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का। बट विड्रॉल जो आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो हम जनरली यही बोलते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ रेट है आप विड्रॉल उससे कम लीजिए। तो यदि मैं 6% का विड्रॉल रेट पकड़ता हूं तो 4.5 करोड़ से आपका जो 6% का एनुअल टोटल विड्रॉ आता है वो आता है 27 लाख का। हालांकि आपको 2 लाख रुपए महीना चाहिए, विच इज 24 लाख। तो इन अ वे आप बहुत कंफर्टेबली अगर आप अपना 6% का भी विड्रॉल लेते हैं ईयर ऑन ईयर अपने पोर्टफोलियो का, तो आपका पोर्टफोलियो 4.5 करोड़ से फर्दर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देता रहेगा। प्लस आप जब तक ये पोर्टफोलियो आपका चल रहा है आप इजीली 2 लाख रुपया महीना निकाल सकते हैं। और जब आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ होगी तो क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है तो आप 2 लाख के बदले फिर 2.25 लाख, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2.5 लाख तक भी जा सकते हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी, और गोल के हिसाब से मुझे लगता है ये आपका गोल पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने कैलकुलेशन 12% से दी, बट ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स अगर आपका पोर्टफोलियो 15% या 13% से ग्रो किया तो आप इससे भी बड़े कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हैं। तो यू आर वेल ऑन ट्रैक। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही जगदीश जी आपके लिए इन डिटेल, और अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। बात करते हैं संगीता से, राजस्थान से कनेक्टेड हैं। संगीता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। मेरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी है और म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी भी चल रही है। मेरा रिक्वायरमेंट 7 करोड़ है आफ्टर 7 ईयर, 5 to 7 करोड़। तो क्या क्या उसमें चेंज करना होगा? मेरा पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट है, उसी के रिगार्डिंग मुझे प्लानिंग चाहिए। ओके, तो ये आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ है और पीएफ में आपका 35 लाख का कॉर्पस है, राइट? नहीं, मेरा म्यूचुअल फंड का नहीं, इक्विटी का है 1 करोड़ है, म्यूचुअल फंड का मेरा 47 लाख है। ओके, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका 1 करोड़ है, 47 लाख म्यूचुअल फंड में है और पीएफ में 35 लाख है। और जो ये आपका 5 इयर्स का टारगेट है 5 करोड़ का, वो मिलाकर है, राइट? हाँ। ओके, एग्जिस्टिंग फंड से बता देती हूँ इनके: मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल का अगेन मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के 2 फंड्स रखे हैं क्या आपने 10,000 अलग अलग, संगीता जी? नहीं, एक फ्लेक्सी कैप है और एक ये है मिड कैप है मोतीलाल का, और एक एचडीएफसी का मिड कैप है। ओके, हेलो। नहीं, तो जो आपके 10,000 आपने डाले हुए हैं 4 फंड्स में, वो कौन कौन से फंड्स हैं? जो हमारे पास डिटेल्स है उसके मुताबिक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है। ये जो 10,000 फोर्थ फंड है ये कौन सा है? 10,000 फोर्थ फंड है आपका, इसका क्या कहते हैं, निपॉन का है स्मॉल कैप, और निपॉन का है आपका लार्ज कैप। लार्ज कैप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी है, आदित्य बिरला मल्टी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, राइट? हाँ। एक फंड को लेकर हालांकि अभी भी कंफ्यूजन है। 10,000 के 2 फंड्स हमारे पास हैं डिटेल में, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप के।
तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि 10,000 ईच जो आप डिप्लॉय कर रही हैं 4 फंड्स में और उसके बाद 7,000, 5,000, 3,000 डाल रही हैं, ये 10,000 कौन सा फोर्थ फंड है? बट एनी विच वेज राय ले लेते हैं इन्हीं के बेसिस पे। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? पोर्टफोलियो बताया इन्होंने पूरा 9 फंड्स है और फंड हाउसेस कैटेगरी ओवरलैप तो कर रही हैं। बाकी सजेशन क्या है? कंसीडरिंग म्यूचुअल फंड में 37 लाख के आसपास का 47 लाख के आसपास की वैल्यू है, पीएफ में 35 लाख, स्टॉक्स में 1 करोड़, टोटल टारगेट कर रही हैं 5 करोड़ इन 5 इयर्स। देखिए संगीता जी, ऐसे ब्रॉडली आपका अगर मैं देखूं तो पोर्टफोलियो अच्छा है आपका, लेकिन क्योंकि आपने जो टारगेट रखा है 5 इयर्स में जो आपको 5 करोड़ प्लस क्रिएट करना है, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक बहुत एग्रेसिव टारगेट आपने अभी रखा हुआ है। हालांकि आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आपका 1 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो डायरेक्ट इक्विटी का है, प्लस आपका 47 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। तो मैं यहाँ पे एज मतलब पूरा होल जो आपका कॉर्पस है उसके तरीके से अगर मैं इसको लेता हूँ और मान लीजिए मैं थोड़ा एग्रेसिव होके चलता हूँ कि इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, अच्छी रिटर्न आएगी और जैसे थोड़ी चीजें सुधरेंगी तो आपका अगर एक 14-15% की CAGR से भी अगर पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो आपका जो कॉर्पस है वो लगभग 3-3.25 करोड़ तक ही पहुंच पाएगा अगर आप बहुत एग्रेसिव होके भी चलती हैं। हाउएवर थोड़ा सा एक और इसमें हाइंडसाइड में ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। अब मान लीजिए किसी वजह से मार्केट नहीं अच्छी सुधार हुआ और आने वाले 1-2 साल थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अगर खराब हो जाता है तो आपका पूरे जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल हेवायर जाएंगे, बिकॉज आप अपने टारगेट से और दूर होती जाएंगी फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो उसको सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को पहले प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और वो प्रोटेक्शन कैसे होगा कि आप अपना मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर को थोड़ा कम करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसको मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। उसी तरीके से निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है उसका निपॉन विजन लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट करें। HDFC मिड कैप को आप HDFC फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट करें। अब देखिए क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में भी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स, बट वो उस समय निवेश करते हैं जब उनको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इस समय बहुत अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है तो ही वो करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिबैलेंस कर देती हैं तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने जैसे PPF में 35 लाख डाला है, अगर मैं 7-7.5% की CAGR से लूं तो 50 लाख के आसपास वो आपका बनेगा। पुट टुगेदर अगर आपको 5 करोड़ जो है वो हासिल करना है तो आपको यहां से, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, एटलीस्ट आपको 3.5-4 लाख के अंदर अंदर आपको SIP करनी पड़ेगी टू मीट दैट टारगेट इन 5 इयर्स। अदरवाइज आपका फिर दूसरा ये होगा कि आप उसको थोड़ा सा जो है टाइम होराइजन आप बढ़ा दीजिए। आप अपना टाइम होराइजन यही 5 साल के बदले में आपको ये हो सकता है 7 या 8 साल में या 9 साल में वो कंप्लीट हो, बेस्ड ऑन की मार्केट किस तरीके से रिटर्न देती है। तो थोड़ा ये मेरे को ऐसा लगता है कि टारगेट एग्रेसिव है, आपको या सिर्फ अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा 2-3 लाख तो कम से कम आपको करना पड़ेगा, 3-3.5 लाख, या फिर आपको अपना टाइम होराइजन जो है वो 8 और 9 साल के आसपास रखना पड़ेगा, तभी आप अपना ये टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपको या तो होराइजन बढ़ाना पड़ेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, 5 करोड़ का लक्ष्य क्योंकि अग्रेसिव टारगेट है आपकी तरफ से। चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। सौरभ सक्सेना चेन्नई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। हेलो सर। मेरा सवाल ये है कि मेरा 2 लाख पर मंथ का SIP चल रहा है। UTI निफ्टी 50 में 40,000 का, पराग पारेख 40,000, कोटक मिड कैप 30,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30,000, निपन स्मॉल कैप 20,000 और क्वांट स्मॉल कैप 20,000। और मेरा लक्ष्य फ्लेक्सी कैप में शायद 50,000 आप डिप्लॉय कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 40। जी सॉरी यस, आई मिसस्पोक। यस, आगे बताइए जी। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है और इसका करंट वैल्यू अराउंड 18 लाख है, और मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है कॉर्पस बिल्डअप के लिए, एंड आई कैन कंटिन्यू दिस इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, और मेरा लक्ष्य है 12 करोड़ का। तो मुझे वही सलाह लेनी थी कि क्या मुझे कुछ इसमें चेंज करना है पोर्टफोलियो में, कुछ फंड्स ऐड या डिलीट करने हैं। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख है, राइट? जी। ओके, तो 2 करोड़ की SIP चल रही है, 18 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 करोड़ का लक्ष्य 15 सालों में है। फंड्स के नेम इन्होंने ऑलरेडी आपको बताए, 6 फंड्स हैं इनके पास। गोल्ड के ऊपर तो राय लेना ही चाहते हैं, गोल्ड और सिल्वर ETF को लेकर भी इनका सवाल है, क्या इस टाइम में एक्सपोजर लेना सही है या फिर नहीं? बताइए सजेशन।
सौरभ जी, पोर्टफोलियो लेवल पे माइनर चेंजेस बताऊंगा। ऐसे पोर्टफोलियो अच्छा है, बट अगेन आपका भी थोड़ा पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। बट पहला जो मेरे को चेंज लगता है कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स जो फंड है उसकी जगह पे आप एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ले लीजिए। तो क्या होगा कि 50 स्टॉक्स के बदले आपको 100 स्टॉक्स का बास्केट मिल जाएगा, एक ब्रॉडर मार्केट का आपको एक्सपोजर मिलेगा। उसके अलावा क्वांट का जो स्मॉल कैप है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। आप रिप्लेसमेंट में आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप ले लीजिए, उस मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर होगा। तो बेटर टू प्ले स्मॉल कैप एक्सपोजर थ्रू मल्टी कैप। उसके अलावा आप जो स्मॉल एंड मिड कैप जो आपका एक्सपोजर है वो मल्टी कैप के थ्रू लेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। 18 लाख का आपका लमसम है, 2 लाख की आप सिप कर रहे हैं। अगर मैं 12% की ग्रोथ रेट से लेता हूं तो रफली 10.5 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। हालांकि आप अगर 13-14% की ग्रोथ रेट से लेंगे तो टारगेट आपका 12 करोड़ अचीव हो सकता है। मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर आपको दिए। तो ये 2-3 चेंजेस थे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्मॉल कैप में एक फंड में बने रहे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जब आप मल्टी कैप फंड्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर मिलेगा। तो उस वहां पे वो उस तरीके से एक्सपोजर लेना ज्यादा बेटर रहेगा पोर्टफोलियो के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं अगला। अरुण ने भेजा ईमेल के थ्रू। अरुण से रोही ने मंथली सिप है इनकी 31,000 रुपए की, 26 साल का लक्ष्य है 6 करोड़। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप 5,000 डाल रहे हैं ये। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में, क्वांट मोमेंटम में 5,000 टाटा स्मॉल कैप में, 5,500 जेएम फ्लेक्सी कैप में, 3,000 महिंद्रा मनुलाइफ में और 2,500 पीजीएम इंडिया मिड कैप में। सवाल इनका ये है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की ज़रूरत है क्या, कुछ फंड्स हैं क्या जहाँ पर बदलाव कर रहे हैं, प्लस टारगेट के लिए कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए दीपाली, अगेन ये पोर्टफोलियो एक आया है जिसमें बहुत ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर है। और ये चीज हम बोलते हैं कि इसको आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क ना बनाए अपने पोर्टफोलियो में। तो चेंजेस ये बताऊंगा कि जैसे कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप है उसकी जगह पे कैनरा रोबेको का लार्ज एंड मिड कैप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। व्हाइट ओक का मिड कैप है उसकी जगह व्हाइट ओक का मल्टी कैप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप क्वांट मोमेंटम से एग्जिट कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ले लें। तो ये 2-3 चेंजेस करें। जहां पे अभी तक आपने निवेश कर लिया है उसमें बने रहें, उसमें बाद में जब एक अच्छा मार्केट का मोमेंटम आएगा उस समय आप वो चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 31,000 का इनका सिप चल रहा है, ये मैं मान के चलता हूं कि अगर इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया और बहुत बड़ा कोई किटी अभी क्रिएट नहीं हुआ है तो इन करंट सिनेरियो 31,000 सिप जो है अगर ये 26 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव टारगेट लेके चलता हूं कि 15% सीएजीआर से ग्रो किया तो भी इनका जो पोर्टफोलियो वो 4 करोड़ के आसपास आएगा। सो 6 करोड़ पोर्टफोलियो बनाने के लिए या तो इनको 45,000 का कम से कम एसआईपी करना पड़ेगा या फिर ये 22 से 23 साल तक वेट करेंगे तो इनका ये टारगेट जो है 6 करोड़ का अचीव होगा। तो इसको थोड़ा इनको अपना टॉपअप या बीच बीच में जब भी इनको लगे तो ये अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल परचेज कर सकते हैं ताकि इनका जो कॉर्पस है वो अपना जो ड्रीम टारगेट है वहां तक ये पहुंच पाए। तो ये 2-3 चीजें थी जो मैं इनके पोर्टफोलियो को लेके हाईलाइट करना चाहता था। ठीक है, बात करते हैं एक और सवाल की। मखदूम शाह ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू गुजरात से। 23 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं, 25,000 की मंथली सिप है, 20 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है और अभी रिसेंटली ही इन्होंने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। 1 अगस्त से ही इन्होंने शुरुआत की है अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग की। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, बंधन स्मॉल कैप 3,000, क्वांट स्मॉल कैप 3,000, व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, एचएसबीसी मल्टी कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप, सभी फंड्स में ये 3-3 हज़ार डाल रहे हैं। बताइए सजेशंस। देखिए मखदूम, आप हालांकि यंग हैं बहुत और उसके लिए आप अगर चाहे तो अपना एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन अगेन आपके पोर्टफोलियो में भी मुझे यही लगता है कि कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा, बिकॉज आपने स्मॉल कैप में आपके पास में 4 फंड हैं बल्कि 5 फंड हैं आपके। तो आप देखिए कितना ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क है आपके पोर्टफोलियो का, तो उसको कम करना बहुत जरूरी है। अब जैसे स्मॉल कैप फंड्स को आपको रिड्यूस करना है तो मैं कुछ सजेशन जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। जैसे आप इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड है, आप इन्वेस्को का ही एक मिड कैप फंड ले लें तो एटलीस्ट मैं आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव ही सजेस्ट करूंगा, बट इतना एग्रेसिव नहीं। तो आप इन्वेस्को स्मॉल कैप को इन्वेस्को मिड कैप में शिफ्ट कर लें। क्वांट के स्मॉल कैप से आप एग्जिट कर सकते हैं। बजाज का स्मॉल कैप जो फंड है उसको आप चेंज कर लें बजाज के लार्ज एंड मिड कैप फंड में।
आप 2 जो स्मॉल कैप फंड है वो लेके रखेंगे तो बहुत है आपके पोर्टफोलियो के लिए। जो आपका जो क्वांट की जो सिप का अमाउंट बचेगा उसको आप व्हाइट ओक के फ्लेक्सी कैप और एचएसबीसी के मल्टी कैप में बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे भी आपको देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप और एचएसबीसी मल्टी कैप फंड में भी आपको स्मॉल कैप फंड का एक्सपोजर मिलेगा, मिड कैप का एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन वहां पे पोर्टफोलियो की जो रीबैलेंसिंग है वो आप फंड मैनेजर्स पे छोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो मैं अगर 15% ग्रोथ रेट पकड़ता हूं तो भी आप बहुत हद तक होगा तो 3-3.5 करोड़ के आसपास आप पहुंच पाएंगे। 10 करोड़ का बहुत एग्रेसिव टारगेट है, उसके लिए आपको कम से कम 75,000 रुपए की मंथली जो है सिप करनी पड़ेगी, या फिर आप अपना जो टाइम होराइजन है वो 20 के बदले 28 साल करें। हाउएवर इसमें आपको बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अभी जस्ट यंग है, आपने सिप स्टार्ट किया है, सबसे पहला ही काम बहुत ने अच्छा किया कि आपने सिप स्टार्ट कर लिया। अब आपको जैसे जैसे अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे जैसे आपको एडिशनल इनफ्लोज आते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा इन्हीं सिप जो फंड्स हैं उसमें आप एडिशनल परचेज करते रहे तो आप यकीनन अपने जो टारगेट के पास इजीली पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे, बाकी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स, बताइए आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी। देखिए दीपाली जी, अभी अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है या थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड। थोड़ा सा एग्रेसिव है लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास में 10 साल के ऊपर का टाइम होराइजन है या 15 साल के ऊपर का टाइम होराइजन है तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। उसमें एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड लिया जा सकता है, लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया जा सकता है, मिड कैप में कोटक मिड कैप और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। ये 4 फंड से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये ऑल वेदर फंड्स है, ये आपका कोर पोर्टफोलियो है, इसको आप लंबे समय तक रखेंगे तो एक बहुत अच्छे कॉर्पस की उम्मीद की जा सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका विकास जी शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के साथ साथ उनको फंड्स भी सजेस्ट करने के लिए। इसी के साथ क्यों मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।